फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फाइनल अकाउंट। नहीं, फाइनल अकाउंट तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया था। आज हम उस फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो जो सबसे टेक्निकल चीज जो कि हमारे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में होती है, वो होती है एडजस्टमेंट। यानी फाइनल अकाउंट्स के थ्रू आप फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और वो जो रिजल्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो हमारी एडजस्टमेंट का है। तो बेटा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट समझाया था। यानी कि किसी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से पहले प्रिपेयर करना होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यानी कि उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है वो सारा का सारा कंसीडर करेंगे और वहां से जो कॉस्ट आएगी निकलकर वो आप ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट सेम टू सेम बनेगा, पीएल अकाउंट सेम टू सेम बनेगा एंड द बैलेंस शीट सेम टू सेम बनेगी। तो इसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपको वो टर्म्स लर्न हो जाएं कि कौन सी टर्म कहां जाएगी। एंड देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं पहली एडजस्टमेंट एंट्री। पहली एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि हमारे पास लास्ट में कितना स्टॉक बचा हुआ है। यहां आपको ध्यान देना होगा कि जो हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एडजस्टमेंट। ये सभी ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। अगर हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर सिंपल एंट्री केवल एक जगह आएगी और एडजस्टमेंट है तो दो जगह आएगी। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां आएगा? दो जगह। ध्यान से रखना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में और एक आएगा हमारा असेट साइड में। असेट साइड में ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान से रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक तो हर क्वेश्चन में होगा, है ना, चाहे वो बिना एडजस्टमेंट का हो या एडजस्टमेंट का हो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता ही है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक केवल और केवल बैलेंस शीट में आएगा। केवल और केवल कहां आएगा? बैलेंस शीट में, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। और बाहर है तो दो जगह आएगा, एक तो आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग में यानी कि क्रेडिट साइड में और एक हमारी एसेट्स में। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट होती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि वो सभी एक्सपेंसेस जिनका आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, और अगर इनके बारे में आप समझना चाहते हैं तो हमारी कुछ पिछली वीडियोस हमने अकाउंट्स में डाली हुई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आज मैं केवल आपको इनकी एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल और केवल हमारी लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां आएगा मेरे बेटा? केवल और केवल लायबिलिटी में आएगा। और एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा। लायबिलिटी में तो आना ही आना है, लेकिन इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। अब जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, यदि वो वेजेस, सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में प्लस हो जाएगा। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा। वो रेंट का आउटस्टैंडिंग है तो यहां पर पीएल में आकर रेंट में प्लस हो जाएगा। स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी में प्लस हो जाएगा। दैट मींस कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग या पीएल के अपने पर्टिकुलर हेड में जाकर प्लस हो जाएगा, तब कैलकुलेट होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। और एडजस्टमेंट में नहीं है तो केवल लायबिलिटी में आएगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसका जस्ट अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड यानी एडवांस दे दिया, है ना। प्रीपेड, कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं अनएक्सपायर्ड। भाई आपने कोई पेमेंट कर दिया, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, लेकिन वो इंश्योरेंस प्रीमियम अभी आपका इस ईयर के बाद भी यूज होगा। तो इस ईयर के बाद भी जो चीजें यूज होंगी वो सब अनएक्सपायर्ड हैं, प्रीपेड हैं। तो प्रीपेड में क्या करना है? प्रीपेड आता है हमारा असेट्स में। तो प्रीपेड को हम शो करेंगे यहां मेरी असेट साइड में, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है मेरे बेटा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां आएगा? असेट्स में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो यहां तो आएगा ही आएगा, एडजस्टमेंट में है तो यहां तो बेटा आना ही आना है। इसके अलावा ये जिस भी एक्सपेंसेस का प्रीपेड है, जिस भी एक्सपेंसेस का प्रीपेड है, वहीं से ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए किस चीज का प्रीपेड है? स्टेशनरी का प्रीपेड है, स्टेशनरी से माइनस। रेंट का प्रीपेड है तो रेंट में से माइनस। सैलरी का प्रीपेड है तो सैलरी में से माइनस। इंश्योरेंस का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में से माइनस करके ही हम इसको पीएल या ट्रेडिंग में शो करेंगे।
देखिए ट्रेडिंग में भी आ सकता है और पीएल में भी आ सकता है। हो सकता है किसी एक्सपेंसेस का प्रीपेड हो जो कि ट्रेडिंग में आता हो। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एक्रूड और अनएक्रूड। एक्रूड और अनएक्रूड हम इनकम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इनकम क्या है मेरी भाई, इनकम जितनी भी है वो क्रेडिट में है। नॉर्मली जितनी भी इनकम होती है वो बेटा पीएल में आती है, ट्रेडिंग में नहीं आती है। तो पीएल अकाउंट में मेरे पास कोई भी इनकम है तो अब डिपेंड करता है कि कोई एक्रूड इनकम है तो एक्रूड इनकम असेट्स में आएंगी। कहां आएंगी? एक्रूड इनकम एसेट्स में आती हैं। ये जो मेरी असेट साइड है यहां आएंगी एक्रूड इनकम, यानी इनकम मैंने अर्न तो कर ली बल मिली नहीं है, स्टिल रिसीव्ड, कि अभी मिली नहीं है, कि भाई स्टिल अभी तक अनरिसीव्ड है। तो एक तो मेरे पास अनरिसीव्ड है यानी कि असेट्स तो है, लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यदि ये एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा एक्रूड इनकम। एक तो हमारी असेट्स में, ठीक है बेटा, असेट्स में आना एक्रूड इनकम। इसके अलावा सॉरी बेटा एक्रूड इनकम की बात चली थी, तो एक्रूड इनकम दूसरा कहां होगा? हमारी ये जो इनकम है इसमें जाकर प्लस हो जाएगा। जैसे कि रेंट रिसीव्ड हुआ, इसमें जितनी रेंट एक्रूड है अभी तक मिला नहीं है वो हम प्लस कर देंगे और अपनी असेट्स में लिख देंगे, क्योंकि मेरी इनकम है और साथ में असेट्स है। तो ध्यान क्लियर है? अगर वो एडजस्टमेंट में है तो दो जगह, यहां प्लस और असेट्स में, और यदि वो केवल और केवल ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही जगह आएगा, यानी कि असेट्स में एक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम इसका जस्ट अपोजिट, यानी इनकम मुझे मिल तो गई, इनकम मुझे मिल तो गई लेकिन मैंने अभी अर्न की नहीं है। तो एक तो यहां से माइनस हो जाएगा, अनएक्रूड इनकम क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। अनएक्रूड इनकम यानी इनकम हमें मिल गई लेकिन वो इनकम अभी हुई नहीं है। तो एक तो हम क्या करेंगे? यहां से माइनस करेंगे और दूसरा लिखेंगे हम लायबिलिटी में अनएक्रूड, अनएक्रूड इनकम। ध्यान से पढ़ना है मेरे बेटा, अनएक्रूड इनकम। और केवल एडजस्टमेंट में है तो केवल एक ही जगह आएगी, एडजस्टमेंट दो जगह हो गई, और ट्रायल बैलेंस में है तो केवल एक जगह आएगी। ध्यान से रखना है, कोई भी पॉइंट यदि हमारा केवल और केवल कहां है? ट्रायल बैलेंस में, तो एक ही जगह आ रहा है, चाहे वो कहीं भी आए, चाहे वो ट्रेडिंग में आए, पीएल में आए, बैलेंस शीट में आए, लेकिन एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में है तो दो जगह ले रहा हूं और केवल ट्रायल बैलेंस में है तो एक जगह आएगा। क्लियर हो गया मेरे बेटा? तो एक्रूड और अनएक्रूड, एक्रूड है तो प्लस कर दिया, असेट्स में लिख दिया, अनएक्रूड है तो माइनस कर दिया और लायबिलिटी में लिख दिया, एक्रूड अनएक्रूड। इसके बाद एक पॉइंट होता है डेप्रीसिएशन। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं, डेप्रीसिएशन। दैट मींस की जो असेट्स होती हैं इनकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, तो उस वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है वो मेरा लॉस है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो केवल पीएल में आएगा, यहां पर डेप्रीसिएशन कहां आएगा बेटा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है ना, इस पीएल में यहां लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन। कहां पर है? ट्रायल बैलेंस में है। और एडजस्टमेंट में है तो फिर दो जगह, यहां तो आएगा ही आएगा। ध्यान देखना, पीएल में तो आना ही आना है क्या नाम है हमारा? डेप्रीसिएशन, लेकिन साथ में यहां जो असेट्स है मेरी, चाहे वो लैंड बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन है तो लैंड बिल्डिंग में से माइनस कर दूंगा, प्लांट मशीनरी में है तो प्लांट एंड मशीनरी में से उसको माइनस करना है मुझे, फर्नीचर पर है तो फर्नीचर से माइनस कर दूंगा। यानी जिस भी असेट्स पर उसने डेप्रीसिएशन कहा है हम उस असेट्स में से उस डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे और पीएल के डेबिट में लिख देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बढ़िया एडजस्टमेंट है वो है हमारी डेटर पर बैड डेप्ट। अब ध्यान रखना है, यदि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में है तो बैड डेप्ट तो समझते हैं ना, कस्टमर जिन्होंने हमारा पैसा मार लिया है, दे नहीं रहे हैं, तो कहां आएगा? केवल पीएल में। बैड डेप्ट कहां आता है? देखो लिखा हुआ मैंने, बैड डेप्ट पीएल में, केवल एक जगह। लेकिन यदि एडजस्टमेंट में है तो पीएल में तो आना ही आना है, पीएल में तो आना ही आना है। इसके साथ साथ वो जो मेरी असेट्स है, असेट्स में मेरे पास डेटर है, असेट्स में मेरे पास डेटर है, इस डेटर में से माइनस कर देंगे हम बैड डेप्ट। क्लियर हो रही है मेरी बात बेटा? बैड डेप्ट माइनस कर दिए, यानी कि अगर एडजस्टमेंट में है तो पीएल में भी आएगा और डेटर में से भी माइनस होगा। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी बैड डेप्ट के साथ प्रोविजन भी होता है और साथ में डिस्काउंट भी होता है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले यहां डेटर में से बैड डेप्ट काटेंगे, फिर प्रोविजन,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर काटेंगे और फिर डिस्काउंट ऑन डेटर काटेंगे। ये सीक्वेंस अगर आपने सही नहीं लिया तो आप कभी ना कभी गलत कर देंगे, है ना बेटा? क्लियर? सबसे पहले बैड डेब्ट काटेंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट काटेंगे, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर काटेंगे। तो तीनों चीजें यहां से काट रहे हैं और तीनों ही चीजें पीएल के डेबिट में आएंगी, यानी कि डिस्काउंट ऑन डेटर, बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तीनों ही लॉस है मेरे लिए। भाई मेरे कस्टमर से एक तो पैसा बैड ही हो गया, एक में हमें चांस है कि बैड हो जाएगा और एक हम इनको डिस्काउंट देंगे, तो तीनों ही लॉस है। लेकिन इसका सीक्वेंस अगर आपने गलत लिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बैड डेब्ट करते हैं, जो बैड डेब्ट के बाद जो डेटर बचे उनसे प्रोविजन निकालते हैं, फिर प्रोविजन के बाद भी जो डेटर बचे उन पर हम डिस्काउंट निकालते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? एंड देन हमारे पास इसी तरीके से एक पॉइंट है क्रेडिटर। अपोजिट हो गया भाई, डेटर का जो डिस्काउंट है, बैड डेब्ट है, वो तो यहां गया डेटर का, क्योंकि डेटर पर लॉस है। क्रेडिटर पर अपोजिट है, क्रेडिटर पर बैड डेब्ट नहीं होगा। हम तो भाई अच्छे लोग हैं, हम थोड़ी पैसा मार रहे हैं अपने सप्लायर्स का। तो जो सप्लायर्स हैं, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, वो कभी कभी हमें डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यदि कोई डिस्काउंट हमें मिलने वाला है तो ये हमारे लिए हो जाएगी इनकम। बाय साइड में हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और हम ये क्रेडिटर्स है ना हमारे क्रेडिटर्स, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा? तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स का डेटर्स में से माइनस हो रहा था, बैड डेब्ट, डिस्काउंट, प्रोविजन और डेबिट में आ रहा था, और क्रेडिटर्स का क्रेडिटर में से माइनस हो रहा था और क्रेडिट साइड में आ रहा था। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद अब हमारे पास कभी कभी पॉइंट आ जाता है लॉस बाय फायर। कई बार गोडाउन में आग लग जाती है और गुड्स लॉस हो जाता है। तो अब इसकी स्थिति जो कंफ्यूजिंग है, भाई आपका गुड्स लॉस हुआ तो आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हुआ तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन ये जो लॉस है इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते, इसे हमें पीएल में शो करना है, इसलिए इसका इफेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट से हटा देते हैं। अब इसी तरह से बहुत सारी टर्म्स हैं, एक टर्म्स की क्यों काउंटिंग करते हैं आप? बहुत सारा है भाई। आपने फ्री में सैंपल बांट दिया गुड्स का, है ना, गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, ऑनर विड्रॉ करके ले गया, है ना। मैंने एक जर्नल एंट्रीज बताई थी आपको अपनी पिछली वीडियोस में, आपने देखी होंगी वीडियोस, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि डिफरेंट सिचुएशन है जब हमारा स्टॉक कम हो जाता है। सेल नहीं किया मैंने, फ्री भी कम हो गया, फ्री में सैंपल दे रहे थे जैसे हम, है ना, चोर चुरा के ले गया, आग लग गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो यदि वो स्टॉक का लॉस हो रहा है तो वो लॉस हमेशा हम परचेज में से माइनस कर देते हैं। ध्यान से रखना, इस परचेज में से हमें माइनस करना है क्या क्या, जिसके कारण मेरा गुड्स कम हुआ। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ड्राइंग, है ना, फ्री में सैंपल बांट रहे हैं यानी एडवर्टीजमेंट। तो इसमें जो ड्राइंग वाला केस है, कौन सा केस है? ड्राइंग वाला। ड्राइंग वाला तो कैपिटल में से ही माइनस होगा, है ना। यहां से माइनस करने के बाद हम कैपिटल से माइनस कर देंगे अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो। इसके अलावा जितने भी केस हैं जिसमें गुड्स का लॉस हो रहा है, उन सभी में परचेज में से माइनस करने के बाद हम उसे पीएल में शो कर देते हैं। यानी कि चाहे वो लॉस चोरी से हुआ हो, चाहे वो आग लगने के कारण हुआ हो, चाहे वो किसी और कारण से हुआ हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, उन सभी परिस्थिति में क्या करना है? परचेज में से माइनस और पीएल में आपको शो करना है, क्योंकि ये लॉस पीएल में आना है, ट्रेडिंग से उसका इफेक्ट समाप्त कर देंगे। हो गया पॉइंट क्लियर? लेकिन अब इसमें एक और बहुत अच्छी सी एडजस्टमेंट है और वो है इंश्योरेंस की। तो बेटा कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि भाई लॉस हो गया, ठीक है लॉस हो गया, तो लॉस तो हमने कवर कर लिया, लेकिन कंपनी ने या हमारे बिजनेसमैन ने इस गोडाउन का इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो जनरली लॉस बाय फायर का कराया होता है। तो यदि कंपनी ने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इसका एकदम परफेक्ट कंसेप्ट यह है कि जितने पैसे का इंश्योरेंस कराया हुआ है उतने पैसे हम पीएल के क्रेडिट साइड में डाल देंगे इंश्योरेंस कंपनी। किस नाम से बेटा? नाम ध्यान रखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। और यही अमाउंट सेम टू सेम हम असेट साइड में लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। एडजस्टमेंट क्लियर हुई? लॉस बाय फायर परचेज में से माइनस किया पीएल के डेबिट में, और यदि इंश्योरेंस है तो उसका क्लेम जितना भी मिलेगा पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे और फिर उसे असेट्स में लिख देंगे, जिससे कि ये हमारी एडजस्टमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो रहा है?
इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैनेजर का कमीशन आ जाता है कभी कभी। और वो मैनेजर का कमीशन क्या कहता है कि जनरली मैनेजर का कमीशन है, तो भी मैनेजर का कमीशन तो पीएल का खर्चा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पीएल में डालो और लायबिलिटी में लिखो, क्योंकि एडजस्टमेंट है। यदि ये मेरे ट्रायल बैलेंस में होता तो केवल पीएल में आता, क्योंकि हमने पे कर दिया होगा। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में है तो मैनेजर का कमीशन यहां पहले पीएल अकाउंट में आएगा और यहां पर लायबिलिटी में आएगा। लेकिन कई बार ये क्या होता है, ये हमें बेस्ड करता है हमारे प्रॉफिट पर, तो पहले हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा एंड देन मैनेजर का कमीशन होगा। तो क्या करना होगा, पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, डेबिट साइड का टोटल आप रफ में कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसका 10%, 5%, 8%, जो भी वो कह रहा है, ठीक है, उसका 10% निकाल कर मैंने यहां डाल दिया और 90% मेरा नेट प्रॉफिट बचा। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन इस तरह से मेंशन करता है कि मैनेजर को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो दोनों लैंग्वेज में आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल लिया, डेबिट साइड का टोटल लिया, यानी अभी मैंने मैनेजर कमीशन निकाला नहीं है, तो डेबिट साइड में से आपने मतलब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस का सपोज करो 10% है, तो 10% निकल कर आ गया मैनेजर कमीशन। लेकिन ये 10% ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है, लेकिन ये लैंग्वेज ना हो कि आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो जो 10% निकाला है, तो जितना आप ऊपर लिख रहे हैं उतना नीचे ऐड कर देंगे। 5 है तो नीचे ऐड कर देंगे 5 डिवाइड बाय 105, 10 है तो 10 डिवाइड बाय 110, और उसके बाद जो आपका मैनेजर का कमीशन आया वो आप पीएल में लिख देंगे और बचा हुआ अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट होगा। और नेट प्रॉफिट को तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे और मैनेजर का कमीशन हम पीएल में यानी कि लायबिलिटी में पीएल से निकालकर लिख देंगे। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हो सकती हैं जनरली, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत रेयर होती है लेकिन हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ध्यान देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पर लगता है और ये मेरे पीएल के डेबिट में आएगा, पीएल के डेबिट में, यानी पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे, लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इतने ही पैसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ऑनर को फायदा होगा, बिजनेस को लॉस होगा, तो बिजनेस के लॉस में डाल दिया और कैपिटल में से कैपिटल में ऐड कर दिया। और इसी तरह से होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है और ऑनर का लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा बाई साइड में, जैसे यहां डिस्काउंट, कमीशन, इस तरह से आएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑनर का लॉस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और फिर यहां से डिडक्ट करके यानी कि नेट प्रॉफिट ऐड, ड्राइंग माइनस, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसे हम ऐड कर देंगे, तब हम कैपिटल में बाहर लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो जर्नली वाले पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। एक होती है हमारे पास हिडन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट है, तो ये वो एडजस्टमेंट हैं जो ट्रायल बैलेंस में जर्नली लिखी हुई हैं, जैसे लोन, हमने लिखा हुआ है लोन इन्वेस्टमेंट, तो ये है हमारी हिडन एडजस्टमेंट। जैसे लोन है तो लोन तो कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में, तो ट्रायल बैलेंस में लिख रहा है, हमने लोन लिख दिया, लेकिन उस लोन में आगे एक परसेंटेज लिखी हुई है, बैंक लोन 10%। अब बैंक लोन 10%, तो दैट मीन्स कि इस बैंक लोन का 10% ब्याज भी होगा, 10% ब्याज भी होगा, और डेट भी दे रखी है। यदि डेट नहीं दी हुई है तो हम हमेशा मानेंगे 1 साल का है, कितना मानेंगे, पूरे 1 साल का है, तो इस लोन का 10% ब्याज निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये सपोज करो ये 1 लाख रुपए है, हमने माना बैंक का जो लोन है वो कितना है मेरे बेटा, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपको इंटरेस्ट देना है ना, तो यहां पे आ जाइए टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपए, यह जाएगा ना हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन ये हमारे ट्रायल बैलेंस में तो था ही नहीं, ये तो हमने निकाला है ना अलग से, तो यहां पर जो आपने निकाला है तो ये मेरे लिए एक तो यहां गया, दूसरा फिर लायबिलिटी में अलग से लिखना पड़ेगा।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आपने पे थोड़ी किया है। अगर आप पे करते तो वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में होता, और ट्रायल बैलेंस में होता तो हम डायरेक्ट लिख देते। अब इसमें कभी कभी मैंने कहा ना और खतरनाक एडजस्टमेंट हो सकती है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी लिखा हुआ है और यहां पर भी एडजस्टमेंट है। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, उस कंडीशन में हमें जैसे हमने 10,000 निकाले तो चेक करना होगा कि वहां कितना लिखा हुआ है। यदि वहां 4,000 लिखा हुआ है, लिखना तो पूरा 10,000 है, तो 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग हो गया, तो फिर मुझे यहां पर केवल 6,000 रुपए लिखना है। यानी 1 लाख का 10% निकाला, 10,000, 4,000 पहले से ही था, 6 और जोड़े 10, तो 6,000 आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी में। ऐसा ही सेम इन्वेस्टमेंट में, सेम इन्वेस्टमेंट में बस अपोजिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ब्याज क्रेडिट में होगा। तो क्रेडिट में इंटरेस्ट लिख देंगे और उतना ही पैसा हम असेट साइड में लिखेंगे। जैसे लोन का लायबिलिटी में ही आ रहा, इन्वेस्टमेंट का असेट्स में ही आएगा। तो जनरली जितनी एडजस्टमेंट थी वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए और आप हमारे फाइनल अकाउंट वाले कंसेप्ट में कहीं अटके ना। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेटा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।